अल शिफा अस्पताल, आपने बहुत सुना होगा, वहां पर अभी इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और अब अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग और हथियार मिल रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ये अल शिफा अस्पताल में उनके सर्च ऑपरेशन, उनकी रेड के दौरान मिले हैं और ये अगर सही है तो आप देखिए अस्पताल के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन इसी बीच गाजा के भीतर आकाश और जमीन से ऑपरेशन, गाजा के भीतर आकाश और जमीन दोनों तरफ से ऑपरेशन लगातार चल रहा है इजराइल का। एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ग्राउंड फोर्सेस वहां पर लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रही हैं। यह है गाजा में इजराइल का वो ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर के बाद आज 42वां दिन है और इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया है, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, वो कह रहे हैं हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे। और इस बीच हिजबुल्लाह ने ईरान की फलक मिसाइल फायर कर दी है। ईरान के बारे में नसरुल्लाह ने कहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे हथियार वो ईरान के ही चला रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान की फलक मिसाइल फायर की है। ये देखिए, यह है वो फलक मिसाइल जो ईरान से हिजबुल्लाह को मिली है और वो उसने फायर की इजराइल की तरफ। सवाल यह है कि अगर ईरान का कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये ईरान के इतने बड़े बड़े हथियार हिजबुल्लाह के पास आ कहां से रहे? ईरान से कैसे उस तक ये हथियार पहुंच रहे हैं? और ईरान जो कह रहा है कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस वॉर में नहीं जाएंगे, वो इस तरह के हथियार उन संगठनों को क्यों दे रहा है जो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इजराइल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने गाजा के लोगों को मिस्र भेजने का कोई प्लान बनाया है, जिसके बारे में अभी अभी बात हो रही थी। क्योंकि पहले तो उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए और फिर उत्तरी गाजा में इतनी बमबारी की इजराइल ने कि लोगों के घर बार ठिकाने सब खंडहर बन गए। अब वहां लौटना तो दूर, इजराइल ने उससे भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दक्षिण गाजा में मौजूद शरणार्थियों से कहा कि वहां के लोग, वहां के निवासी इलाका खाली करें। वो चेतावनी दे दी इजराइल ने। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लोग जाएंगे कहां? आपने पहले से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा, अब उसके बाद तो वहां जगह ही नहीं है, फिर कहां जाएं? आगे राफा सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है, तो क्या ये लोग मिस्र जाएंगे? क्या इजराइल के बम से मरेंगे? खास बात यह है कि मिस्र में एंट्री का रास्ता, वो राफा बॉर्डर बंद कर रखा है मिस्र ने। वहां पर केवल चंद वो लोग जो विदेशी हैं या विदेशी नागरिकता है, उन्हीं लोगों को भेजा गया, या मिस्र के लोग हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में होगी और ये लाखों लोग हैं। मिस्र ने पहले ही गाजा के शरणार्थियों को शरण देने से मना कर दिया था। अब ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपके सामने, ये आपको ये बताती है कि गाजा के लोगों के ऊपर इस वक्त कैसे एक डबल वैमी है। डबल वैमी यानी एक तरफ इजराइल के बम है और दूसरी तरफ मिस्र के क्लोज बॉर्डर हैं। कहां जाए वो? ये जनरल दत्ता, ये क्या अब गाजा के लोगों के लिए यहां पर बिल्कुल अगर मिस्र ने दरवाजे नहीं खोले तो क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, ऐसा है कि जब आप साउथ गाजा से होते हुए रफा की तरफ जाते हैं, जो मिस्र और गाजा का बॉर्डर पड़ता है तकरीबन 12.5 किलोमीटर का है और इस बॉर्डर के ऊपर 14 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया गया है जो पहले एग्रीमेंट के मुताबिक बना था। जो गाजा और इजिप्ट के बीच में जो रफा का इलाका है उसको 14 किलोमीटर का बफर जोन है। तो अभी जब साउथ गाजा से इनको निकाला जाएगा, साउथ गाजा से निकलने के बाद इनको बफर जोन के अंदर पुश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इजिप्ट के साथ में कोई एग्रीमेंट करके इजराइल कौन गवर्न करता है इनको इजिप्ट की तरफ जाने के लिए पुश करे। के पास है, कौन वहां पर इंतजाम करेगा इन लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये UN HRC का भी इन्होंने हवाला दिया था कि भैया आप इनका प्रबंध करिए वहाँ पे रिफ्यूजीज का। और इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जो ओआईसी की कंट्री है, अरब लीग है, ये लोग इतना हिमायत रखते हैं अगर पैलेस्टाइन की, तो इनको मिलके इनकी मदद करनी चाहिए, उनको रहने का कोई प्रबंध करना चाहिए वहाँ पे। तो ये जो कार्रवाई है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन चलेंगे। जितने मिडिल ईस्ट से एक्सपर्ट जुड़ते हैं, एयर कमोडोर बैल, हमारे साथ जितने एक्सपर्ट इजिप्ट से जुड़ते हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ते हैं, कल हमारे साथ तुर्की से एक प्रोफेसर जुड़े थे, वो साफ कह रहे हैं कि इजिप्ट बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कर रहा है, उसको अपने दरवाजे खोलने नहीं चाहिए वरना गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। तो क्या ये इजराइल का प्लान है कि गाजा से लोगों को हटा दो और गाजा पर कब्जा कर लो?
देखिए, सबसे पहले चीज यहां कहूंगा मैं कि दो चीजें हैं। एक, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इजराइल को कुछ ना कुछ करके बहुत जल्दी अपने एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। दूसरा, जब वो पुश कर रहे हैं सिविलियंस को, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन आसान हो जाता है टारगेट के अंदर और नॉन टारगेट के अंदर, सिविलियंस के अंदर। तीसरा, ऐसी कोई भी जगह नहीं है बफर जोन में जहां पे इनको रहने के लिए पहले से ही कुछ अरेंजमेंट किए जा चुके हों। चौथा, जो यूएन रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसको कि वीटो नहीं किया, अमेरिका ने भी, यूके ने भी और रशिया ने भी वीटो नहीं किया, उन्होंने तो एब्सटेन किया और चाइना और फ्रांस ने सपोर्ट किया। उसके हिसाब से एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रेजोल्यूशन लिया गया। तो पॉज तो शायद हो ना हो, लेकिन यह जरूर होगा कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की वजह से भी कुछ एरियाज के अंदर से ह्यूमैनिटेरियन एड को वहां पे पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। कोमोडोर जीजे सिंह, यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन को मान कौन रहा है? सवाल यह है, गाजा इतनी छोटी सी पट्टी है, ऑलरेडी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, उसमें ये लोग साउथ गाजा में एक साथ इतने सारे लोग आ गए, तो या तो वो मेडिटेरियन सी में जाएं, कूद जाएं वहां पर, या वहां से चले जाएं किसी शिप से, या फिर इजराइल की मिस्र की तरफ जाएं, और क्या करेंगे ये? देखिए, इसका ये इतना आसानी से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इजराइल है वो नहीं इन लोगों को छोड़ेगा, या तो इनको ऊपर पूरा कब्जा करेगा, या इनको ये साउथ गाजा छोड़ के इजराइल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो ये इंटरनेशनल यूएनओ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात ये रही कि यूएनओ को इजराइल नहीं मानता, क्योंकि उसका ये कहना है कि आप ह्यूमैनिटेरियन का तो लगा रहे हैं, जैसे कहते हैं कि नारा लगा रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड। वो कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे होस्टेज पकड़े हुए हैं वो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसके लिए वो एक ही मांग रखते हैं कि रेड क्रॉस को अलाउ करना चाहिए कि वो हमारे हॉस्टेजेस के पास जाए और हमें बताए कि वो किस हालत में है, क्या वो ठीक है, मर गए कैसे, मगर हमास उसको अलाउ नहीं कर। तो इसलिए हमास जो गवर्नमेंट है, हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पैलेस्टीनियन ने 65% वोट देके पावर में लाया था, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल रैटल हो चुके हैं। उनको ये पता नहीं आ रहा, तो वो इसीलिए लोगों को, दूसरों को कहार लगा रहे हैं कि हमको मदद करो, मगर मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा सर। जबानी जो है वो है, जबान से करते हैं, मगर मदद को कोमोडोर सिंह अंदर से कोमोडोर सिंह, मदद की तो बात यहां तक है कि ईरान ने कह दिया कि हमास को तुमने हमसे पूछ के हमला किया था क्या? उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे।